हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ भर्ती से संबंधित, सीईटी से संबंधित, एलडीसी सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कंप्लीट यहाँ पर जो है आपको जीके की क्लास मिलने वाली है। रोजाना यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही है, तो आप इन निःशुल्क क्लासों का लाभ उठा सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से एकदम निःशुल्क मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो या सीटी की तैयारी कर रहे हो, तो मात्र हम दोस्तों 149 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइस है और टेस्ट सीरीज की विशेषता है कि 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ऑल राजस्थान रैंक मिलेगी, री अटेम्प्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अनुभवी शिक्षकों द्वारा आरबीएससी एनसीईआरटी पर आधारित नए प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, आप जल्दी से दोस्तों 149 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो और 2 साल तक इसकी वैधता रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइस हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज की रखी है। और दोस्तों, आप अगर ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर जो है ईओआरओ से संबंधित बुक भी आप जो है मंगवा सकते हो, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो बुक के क्यूआर कोड भी यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आप जो है टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो। बुक के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप मंगवा सकते हो। जीके के लिए भी यहाँ पर बुक अवेलेबल है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले 15 वर्षों के संपूर्ण प्रश्न हमने इंक्लूड कर दिए हैं। तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की से इंपॉर्टेंट क्लास को। जी बिल्कुल, तो सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट से और मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर, हम तैयार हैं और क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी यहाँ पर इसका आंसर देंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, सुमेलित कर दीजिएगा। बिल्कुल, वेरी गुड दोस्तों, सभी के यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, चलिए बताइए जल्दी से सुमेलित कर दीजिएगा भाई इस प्रश्न को। पहला ही प्रश्न जो है मिलान करने वाला आपके लिए आया है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूर्व का पेरिस हो जाएगा जयपुर, ठीक है। छोटी काशी किसे कहते हैं भाई? छोटी काशी किसे कहेंगे? छोटी काशी कहेंगे बूंदी को। मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध और 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। तो इस तरीके से जो है अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, राजस्थान की उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान की क्या है भाई? उड़न परी। बताओ साहब। हाँ जी, सभी के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, मनीष, सोनू, विकास यादव सभी जुड़ चुके हैं भाई। मुकेश पांडे जी, सोनू सिंह, अजीत, मनीषा शर्मा, क्यूक डिजिस्ट, अमन कुमार। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर अपना रहने वाला है, आज मैराथन क्लास रहेगी, पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, सैटरडे और संडे को 2 दिन मैराथन क्लास रहेगी। फिर आपके टॉपिक वाइज, यानी रोजाना टॉपिक वाइज, और प्ले लिस्ट भी बना दी है आपके लिए, तो आप जाके प्ले लिस्ट देख सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियो निःशुल्क मिलेंगे वहां पर। तो यहाँ पर हमीदा बानो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूणी नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। लूणी नदी की बात हो रही है। उद्गम स्थल को इसे सागरमती कहते हैं। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को पाली में नेडा रेल कहते हैं, या फिर अजमेर की नाग पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थल है। बिल्कुल, कल कह रहे थे कि सर आप आंसर जल्दी बता देते हो, तो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले। बताइए भाई। चलिए दोस्तों, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 4 देखिए मिलान कीजिएगा। 6 जिलों में बहती है, बिल्कुल आपको पता है दोस्तों। और 2 नंबर है, इसको सागरमती कहते हैं दोस्तों। एक पुष्कर से निकलती है दोस्तों, कौन सी? सरस्वती। और नागपाड़ से निकलती है कौन सी? सागरमती। तो दोनों जो मिलने के बाद गोविंदगढ़ के अंदर फिर ये लूणी बनती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका उद्गम स्थल जो है आपको सागरमती नागपाड़ से, ठीक है। पुष्कर से सरस्वती निकलती है, फिर लूणी बनती है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। 4 नंबर है कि नागपाड़ी में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपना 3 नंबर का जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। एक एक प्रश्न में आपके 4-4 प्रश्न छिपे हुए हैं, ठीक है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राज्य के जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना। आपको सर साहब नहीं दिख रहा, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा भाई। जिनको साहब नहीं दिख रहा, एक बार क्वालिटी बढ़ा लेना अपनी, दिख जाएगा आपको, ठीक है।
हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, और BSHW या अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, या फिर आपका 3 नंबर BWHW या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इनके ये नाम है इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेजड़ी शमी वृक्ष को सिंधी भाषा में क्या कहते हैं? कौन बताएगा भाई? क्या जबरदस्त प्रश्न है भाई। सिंधी भाषा में खेजड़ी शमी को क्या कहेंगे? सोनू भी कह रहा है, साहब नहीं दिख रहा है, राकेश भी कह रहा है। साहब इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों, आप जो है अपने मोबाइल में जो क्वालिटी आती है इसकी वो बढ़ाइए। आप क्वालिटी के अंदर जो है आपको इसकी जो है 480 या 200 360 इस पे आप क्वालिटी कीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां से दिख जाएगा आपको, आपके मोबाइल में जो है सेटिंग का ऑप्शन होगा ऊपर कोने में, तो वहां पर जाके आप क्वालिटी देख सकते हो। तो यहाँ पर भाई इसको कहते हैं आपके क्या, छोकड़ा, ठीक है ना, छोकड़ा कहते हैं, ठीक है ना। झांटी तो अपने राजस्थान में कहते हैं, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, और छोकड़ा सिंधी भाषा के अंदर, ठीक है। क्या कहेंगे? छोकड़ा सिंधी भाषा में खेजड़ी, जो कि अपना क्या राज्य क्या है, वृक्ष है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, राकेश सैनी कह रहा सर सभी वीडियो साफ दिखाई देते हैं, क्वालिटी तो सिर्फ, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए देखिएगा अगला, लिलोण क्या है वो? लिलोण एक प्रकार की खरपतवार है, या फिर इसबगोल का स्थानीय नाम है, या शुष्क क्षेत्रों की फसल है, या सेवन घास का स्थानीय नाम है? लिलोण बताइए भाई। तो 6 नंबर का हो जाएगा, सेवन घास का स्थानीय नाम है क्या? लिलोण। सेवन घास का क्या है भाई? स्थानीय नाम है सेवन घास, ठीक है ना। और ये कहाँ पाई जाती है आपको पता है? ये पाई जाती है आपके लाठी सीरीज। लाठी सीरीज जो है ये कहाँ पर आपको पता है दोस्तों? लाठी श्रेणी आप कह सकते हो, जैसलमेर के अंदर जो है एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है ये पाई जाती है आपके सेवन घास, और दुधारू पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिलोण, बिल्कुल सेवन घास भी कह सकते हैं इसको, हाँ लिलोण। राजस्थान के सर्वाधिक और न्यूनतम ऊन उत्पादक जिले बताइए भाई। राजस्थान के सर्वाधिक है, हाँ प्ले लिस्ट बना दी है विकास यादव। प्ले लिस्ट आप वीडियो में जाओगे, अपने चैनल पे क्लिक करोगे तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें सारे टॉपिक आपके डाल दिए हैं, 50-50 100 क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। आराम से देख लेना उनको आप स्पीड में, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपको वहां पर जो है सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो 7 नंबर का दोस्तों सी हो जाएगा, जोधपुर और झालावाड़। देखो दोस्तों ध्यान रखना है, ऊन उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा, ठीक है। ऊन उत्पादक जिला जोधपुर, लेकिन ऊन की मंडी कौन सी है? बीकानेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर है, ठीक है। लेकिन उत्पादक जिला पूछ रहे तो जोधपुर बताना आपको, ठीक है। और झालावाड़ दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा दोस्तों पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान पर आता है ऊन उत्पादक में, ठीक है ना। चलिए हाँ, लगभग 40% 39% के आसपास जो है भारत के अंदर ऊन उत्पादित की जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? हाँ ऊन मंडी बीकानेर, बिल्कुल। कौन सी गाय की मंडी नहीं है भाई? राठी, मालपुरी, नागौरी, मालवी, बताओ जल्दी से साहब, कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? बिल्कुल, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है ये। तो साथियों यहाँ पर जो है अपना बी हो जाएगा मालपुरी। मालपुरी किसकी है भाई? बताओ मालपुरी किसकी है? भेड़ की है या बकरी की है? बताओ मालपुरी, बिल्कुल। देखो भाई जो कह रहे हो अमन कुमार जी, ये वो बात नहीं है, ये आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए भेड़ की, वेरी गुड दोस्तों। और राठी गाय हो जाएगी, नागौरी हो जाएगी, मालवी हो जाएगी, थार पारकर हो जाएगी, कांकरेज हो जाएगी, गिर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असत्य कथन आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, पहला कथन यहाँ से है, सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या अनुपात वाला जयपुर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला बाड़मेर है। बाड़मेर का घनत्व 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जैसलमेर है। बताओ कौन सा सही होगा? मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों में, ठीक है। बताओ, तो देख लेते हैं। 9 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा, केवल 4, ठीक है ना। सबसे कम लिंगानुपात वाला जैसलमेर नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो सबसे कम घनत्व वाला है, 17 वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो ये बात कहाँ से आपनी सही हो जाएगी? ये गलत है, ठीक है। बाकी जनसंख्या अनुपात में जयपुर ही आपको पता है सबसे ज्यादा। दशकीय वृद्धि दर भी बाड़मेर के अंदर हुई है 32.5, पता ना आपको कितनी हुई है? 32.5, 3 और 2 5, आगे से याद रख सकते हो, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो गंगानगर में हुई है 10%, ठीक है।
और बाड़मेर का घनत्व 92 में है, आपको पता है। जैसलमेर का हो गया, फिर बीकानेर का, फिर 92 में, ठीक है ना। तो 3 जिले याद रखना घनत्व के अंदर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। ये अभी आपके वनरक्षक में आया था पेपर में, ठीक है। चलिए देखो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राज्य की जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब हुआ था? स्टार्टिंग में 30 जनवरी 2000 को। इस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया था उस समय, ये आपको बताना है। नहीं, जैसलमेर का क्षेत्रफल पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। रेड क्लिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसलमेर के क्षेत्रफल क्या आप पूछ रहे हो उतना ही रहेगा पहले वाला, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, वीएस व्यास। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब और कहां की गई थी? निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी, गोठन नागौर, भोपालगढ़ जोधपुर। बताइए भाई, बताइए बताइए सही आंसर क्या होगा? लाखेरी बूंदी, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1917 के अंदर यहाँ पर लाखेरी बूंदी के अंदर। वैसे सारे सीमेंट के कारखाने, ये भी ध्यान रख लेना। सोनू सिंह हमारी तरफ से बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विश्व का एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा होती है, अग्रभाग की नहीं। क्या बात है भाई, पीठ की पूजा होती है, आपको पता है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सभी का सी आ रहा भाई। रमेश, आकृति, बनवारी लाल सैनी, राकेश सैनी, गीता रोट। चलिए सर, आपके 3000 वाले प्रश्न कहाँ मिलेगी? ये आप नवल राठौड़ जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप संपर्क कर लेना या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हो भाई, लाइव क्लास अपलोड रहेगी। हाँ सोनू सिंह, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मंदिर है दोस्तों सोरसेन, सोरसेन है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है ना, ब्राह्मणी माता का मंदिर, ठीक है ना। चलिए, और सोरसेन 12 के अंदर कौन सा पक्षी पाया जाता है ये भी ध्यान रखना, कुर्जा पाया जाता है, ठीक है ना। कुर्जा सोरसेन 12 में भी मिलता है और सोकड़िया के अंदर भी मिलता है, अजमेर जिले के अंदर कुर्जा पक्षी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, ब्राह्मणी माता 12। अगला देखो, घोड़ी कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। ये दोहा राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? सर मैं सोरसेन से हूं, क्या बात है भाई। तो सोरसेन में होगा ना, आपको पता है ब्राह्मणी माता का मंदिर। बताइए भाई, फटाफट से बताइए राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है कौन सा हो जाएगा, सोनार दुर्ग है, सोनार दुर्ग है ना। सोनार दुर्ग को आप जैसलमेर का किला भी कह सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है कि इस दुर्ग पर दोस्तों, इस दुर्ग पर जाने के लिए, इस दुर्ग पर आपको चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो इस तरीके से है, इतनी सीढ़ियां हैं कि यहाँ पर जो है उस व्यक्ति का जो है ना, घोड़ी की जो काट का, यानी जो घोड़ी है वो काठ यानी लकड़ी की होनी चाहिए। पिंड, उसके पैर जो है किसके, पत्थर के होने चाहिए। उसके जो बख्तर यानी ऊपर उसका जो पूरा ढांचा है वो लोहे का होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति क्या जैसलमेर का दुर्ग देख सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज ध्यान रखना। और आपको पता है मेहरानगढ़ का दुर्ग 1459 के अंदर राव जोधा ने स्थापना की थी, ठीक है ना। ये आपकी चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है, ये भी ध्यान रखना आप, चिड़िया टूक पहाड़ी। इसके बाद चित्तौड़ की बात करें तो ये मेसा के पठार पर है भाई, मेसा पठार। इसके बाद कुंभलगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये राजसमंद के अंदर है, ठीक है ना। और बाकी ये कोई दुर्ग या पहाड़ी पर नहीं है। बाकी ये जो है आपके सोनार का है, ये त्रिकुट पर है, त्रिकुट पर्वत पर एकमात्र, त्रिकुट पर्वत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। गुरुजी गरम गरम मूंगफली खा लो क्या बात है, खाएंगे भाई, मैं भी बहुत शौकीन हूँ मूंगफली का ना, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये कुंभलगढ़ इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए, कौन सा युग में असंगत है, बताओ भाई। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है क्या? हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा, विभीषण मंदिर केतुन कोटा, अर्थुणा बाड़मेर। बिल्कुल रोजाना आपको ऐसी चीजें मिल रही है यहाँ पर डेली, तो आप बिल्कुल आइए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे बटन आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि वो क्लास आपको मिलेगी। फिर आप कहोगे सर पता नहीं क्लास कब स्टार्ट हो गई थी, ठीक है।
और टेलीग्राम पे ये डायरेक्ट पीडीएफ मिलती है, आपको पता है। कल वाली क्लास की 2 पीडीएफ डाल दी थी, आज वाली भी आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत पीडीएफ मिलेगी, कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आराम से रिवीजन करो और टॉपिक क्लियर करो, ठीक है, निःशुल्क। ऐसी चीजें कहाँ मिलेगी दोस्तों। हाँ चलिए भाई, हाँ अमन जी हम देख लेंगे बाद में। अभी राकेश बिल्कुल अभी आपको लास्ट के अंदर इन चीजों के बारे में बताएंगे। तो हर्षद माता का मंदिर सीकर के अंदर बिल्कुल सही है। और आपको पता है जो है यहाँ पर अर्थुणा, अर्थुणा दोस्तों कहाँ पर है, बाड़मेर में नहीं है। फिर अर्थुणा कहाँ पर हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से, अर्थुणा कहाँ पर हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। बांसवाड़ा के अंदर है, वेरी गुड है, बांसवाड़ा, ठीक है। बाकी सारे सही हैं। हर्षनाथ जो मंदिर है वो सीकर के अंदर है, जीण माता का भी सीकर में है। हर्षद माता ये आबानेरी, ठीक है ना, दौसा के अंदर, दौसा में आबानेरी चांद बावड़ी भी है। विभीषण मंदिर केथुन कोटा के अंदर है। और रावण का मंदिर दोस्तों ये है आपके कहां पर बताइए, मंडोर, मंडोर जोधपुर के अंदर है। और मंडोरी दोस्तों रावण का क्या था, ससुराल था, ठीक है। जयपुर राजप्रसाद परिसर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, या महाराजा राम सिंह, या महाराजा ईश्वरी सिंह ने, फटाफट बताइए भाई। हाँ भगवान विष्णु को समर्पित है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। सर क्लास कौन कौन सी लगती है, सारी क्लासें लग रही है भाई, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। कई रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स खरीदने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीके के लिए विशेष तौर से, क्योंकि मैं एक टॉपिक भी करवा रहा हूँ और पूरी कंप्लीट चीजें भी करवा रहा हूँ, वो भी क्यू का आपके लिए यहाँ पर, ठीक है ना, लाइव के अंदर। राकेश सैनी जी बाद में डिस्कस करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराजा माधो सिंह द्वितीय, ठीक है ना, महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने मुबारक महल। और ये मैंने कहा था ना, मुबारक महल अभी एग्जाम में आया था, आपके कोई भी एग्जाम हो, अभी लेटेस्ट गया था, मैंने देखा था, पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें आया था कि मुबारक महल कहाँ पर है। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो है मुबारक महल के लिए जयपुर था उसमें ऑप्शन, तो गलत कर दिया, क्योंकि मुबारक महल 2 जगह राजस्थान के अंदर, टोंक में भी है और जयपुर के अंदर भी है, तो दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, टोंक में भी है और जयपुर के अंदर भी है, ठीक है। चलिए ये मिलान करो, एक तरफ किले हैं, एक तरफ उनके निर्माण करता है दोस्तों, किस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। हाँ जी, हाँ हाँ, सबीना खान बिल्कुल, मीना महेश, मनीष शर्मा बिल्कुल, एनबी नागर जी बहुत बढ़िया, शानदार, अजीत, संगीता कुमारी। चलो तो यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, पहले मिलान कर लेते हैं। देखिएगा, नाहरगढ़ का जो किला है सवाई जय सिंह, ठीक है। राजगढ़ का किला महाराव प्रताप सिंह, ठीक है ना, राजगढ़ अलवर के अंदर है, प्रताप सिंह ने बनवाया था। बाकी बात करते हैं शेरगढ़ के दुर्ग की, तो मालदेव ने बनवाया था। ये 12 के हैं वैसे दोस्तों, 12 में भी एक शेरगढ़, लेकिन ये 12 और धौलपुर की सीमा पर है इसलिए, ठीक है ना। और ये परवन नदी के किनारे है, ठीक है। एक अभ्यारण्य भी है शेरगढ़, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आमेर का दुर्ग महाराजा मानसिंह प्रथम। तो इस तरीके से जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना है तथा उसके इर्द गिर्द झाड़ झंखाड़ तथा उबड़ खाबड़ भूमि हो, कौन सा दुर्ग कहलाएगा, बताओ बताओ कौन सा कहलाएगा जी। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया आ रही है क्लास, ठीक है भाई, ठीक है। बता दो भाई, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, मही दुर्ग, या फिर फरीख दुर्ग, कौन साथी बताएगा इसका सही उत्तर। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरी क्लासें लगा रखी है यहाँ पर, चाहे आप सीईटी की, एलडीसी की, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर का आपका हो जाएगा ए धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वो होता है जो मरुस्थल में बना होता है, ठीक है ना। और आपको पता है गिरी दुर्ग वो होता है जो किसी पर्वत पर या पठार पर बना होता है, पहाड़ी पर होता है। जल दुर्ग जिसके दोनों ओर जल होता है, जल दुर्ग। जल दुर्ग का तो एक ही प्रश्न आता है बार बार, गागरोन का याद रख लो, और एक याद रख लो आप भैंसरोडगढ़ का, ठीक है। भैंसरोडगढ़ का भैंसासा और रोडासा ने बनवाया था, दो ये क्या थे, 2 सेठ थे, इन्होंने बनवाया था, ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है ना, चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव के पास एक टीले में उत्खनन से यहाँ ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खोज 62-63 में किसने की थी। अब देखो एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन आपको मिल गए,
पहले तो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल सभ्यता स्थित है, और यहाँ पर कौन सी है, ताम्र पाषाणकालीन है। और इसकी खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन हो गया। और खोज सन कौन सा है, ये देख लो, 62-63 के अंदर। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का। वी एन मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट, वी एन मिश्र। ठीक है, चलिए वी एन मिश्र ने की थी भाई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। क्वेश्चनों में दम है दोस्तों, अपने कंटेंट में दम है, और यही आपको सफलता दिलाएगा एग्जाम में। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ का रिवीजन करने के लिए। आंसर के साथ में पीडीएफ मिलेगी आपको, कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सीधी आंसर के साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो और यहाँ पर जो चैट कर रहे हो ना आप, जहाँ मैसेज लिख रहे हो, उस पर आप देख सकते हो येलो कलर से, यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करोगे तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने दोस्तों मोमिनाबाद किसका रखा था, बिल्कुल वेरी गुड, आमेर का रखा था दोस्तों। ठीक है ना, मोमिनाबाद आमेर का। चित्तौड़ का क्या रखा था दोस्तों, खिजराबाद। ठीक है ना, ये औरंगजेब ने नहीं रखा था। चित्तौड़ का किसने रखा था दोस्तों, बताओ, खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का किसका पुत्र था, बताओ, खिज्र खां। इसमें तो सर कुछ सीमा कह रही है, ये क्वेश्चन किसमें है, पुराने क्वेश्चन सीमा बताइए मुझे एक बार कमेंट करके। ठीक है, ये लो भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई। लो, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं देख लो भाई, इसका आंसर दो। तो 20 नंबर का दोस्तों यहाँ पर जो असत्य हो जाएगा, शाहजादा खुर्रम जहांगीर के विद्रोह के बाद उदयपुर में महाराणा जगत सिंह के पास आया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। तो देख लो एक बार, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगन्नाथ राय विष्णु को पंचायतन शैली में भव्य मंदिर बनवाया था, सही बात है बिल्कुल। यह मंदिर अर्जुन की निगरानी में सूत्रधार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना था। किसमें, भाणा और मुकुंद। कौन सा, जगत सिंह ने जो जगन्नाथ राय यानी विष्णु का मंदिर बनवाया था पंचायतन शैली में। जग मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने पूर्ण करवाया था। ठीक है, और महाराणा जगत सिंह के समय प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र करा दी गई थी। अब सोचो कितने क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ पर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान जीव संरक्षण और विकास प्राधिकरण ने प्रदेश की झीलों को प्रतिबंधित क्षेत्र कब घोषित किया था। चलिए बताइए भाई। चलो चलो बताओ, जल्दी बताओ भाई, कौन किसकी बात सही है। अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, जब पेपर आएगा तब पता चलेगा, क्वेश्चन आएंगे तो किसकी सही है किसकी गलत है। ठीक है अभी तैयारी करो आराम से। तो यहाँ पर दोस्तों 22 का आपका हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 2016, 13 दिसंबर 2016 को यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया था। राज्य में महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद। कौन बताएगा भाई सही उत्तर इसका, वेरी गुड। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 24 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन से नंबर है, क्या हो जाएगा। अरे आंसर नहीं आ रहा भाई अभी तक, क्या बात है, बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी के सभी। 24 नंबर में प्रतापगढ़ बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 23 का तो बता दिया ना। चलिए अगला देखिए, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है। कौन बताएगा, फटाफट बताओ इसका आंसर। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। सही उत्तर होगा दोस्तों 25 का आपका ऑप्शन से नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, उदयपुर के अंदर है केवड़े की नाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है वो बताइए। आक्कल गांव जैसलमेर के अंदर किससे संबंधित है। सुशीला स्वामी ऑफिशियल, लोकेंद्र सिंह राठौड़, रमेश कुमार गोस्वामी, मनीषा, सीमा विश्नोई, मनीषा शर्मा,
मनीषा धाकड़, 3 मनीषा है भाई। प्रहलाद मेघवंशी, ईश्वर लाल, नवल, एनबी नागर, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो 26 का यहाँ पर हो जाएगा एक काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। ये क्या है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान। वेरी गुड। अगला देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में ईएडी जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर या कहीं नहीं? चलिए, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? बताओ भाई फटाफट से। आलनिया बांध, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा? तो बिल्कुल साथियों, जो आलनिया बांध है आपका, ये हो जाएगा कोटा के अंदर है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। 2 प्रकार की कृषि होती है, एक होती है चिमाता, एक होती है दजिया। तो दोनों कृषि आपको मालूम होनी चाहिए कहाँ कहाँ होती है। अभी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ ये होती है। ठीक है, चलिए, तो 29 का बी हो जाएगा चिमाता। चिमाता होती है दोस्तों किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जो कृषि की जाती है, उसे चिमाता कहते हैं। माता जी के मंदिर के नाम से आप याद रख सकते हो, क्योंकि माता जी का जो मंदिर होता है वो हमेशा पहाड़ी क्षेत्र पर होता है। ठीक है, तो चिमाता आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और एक होती है दजिया। दजिया होती है मैदानी क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें याद रखना है, चिमाता और जो है दजिया। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है, कौन सी है भाई? बताओ। चाई, अफीम, होबोबो, जेट्रोफा? चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए, अभी तक नहीं बोला है, इस बार बोल देता हूँ, थोड़े जो है स्टूडेंट और जुड़ जाएं अपने साथ में। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर का हो जाएगा होबोबो। ठीक है ना? ये अपने पश्चिमी राजस्थान में बोई जाती है, होबोबो और जोजोबो की खेती है। एक जोजोबो भी होता है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? जल में किसकी अधिकता से? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, क्षार की मात्रा अधिक होने से, अम्ल की मात्रा अधिक होने से? तो साथियों 31 का आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से क्या हो जाएगी? मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। और इसके लिए किसका उपयोग करेंगे अब हम? जिप्सम का। ठीक है ना? मिट्टी जब क्षारीय अम्लीय हो जाती है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, धामण, कर्ण, अंजन, ये नाम क्या है? कोई फूलों के नाम है, कोई राजस्थान में कोई घास की किस्में है, या कोई भेड़ की नस्ल है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, फटाफट आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। प्रियंका, मनीषा, रमेश कुमार, सुशीला स्वामी, हाँ जी, राजीव, बहुत बढ़िया राजीव, ईश्वरलाल, सोनिया। चलिए, तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर क्या है? घास की किस्में हैं, दामन, कर्ण, अंजन। ठीक है ना? ये सारी खस, जिसमें सुगंध आती है, आपको पता है। ठीक है ना? ठंडे को जो कमरा होता है उसको ठंडे करने के लिए काम में आती है ये। पता ना आपको क्या काम में आती है? कमरे को ठंडा करने के लिए। चलिए साहब, वह जिला जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है भाई आज तक? सीकर, झुंझुनू, नागौर, टोंक? यानी कहने का मतलब एनएच नहीं है। बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। बाकी आप अगर देखोगे दोस्तों, तो चूरू और बीकानेर के अंदर कोई रिवर नहीं है। ठीक है ना? ये भी ध्यान रख लेना, चूरू और बीकानेर, इनमें कोई नदी नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार आता है, कौन से जिले में नदी नहीं है? राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा।
जयपुर, ब्यावर, बारां या चूरू? चलिए, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 34 का अपना सी, 12 के अंदर। छबड़ा कहां पर है भाई? 12 के अंदर है। और ये कौन सा है? सुपर क्रिटिकल है, ठीक है ना। सुपर क्रिटिकल जिसकी जो क्षमता होती है 500 मेगावाट से ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसे सुपर क्रिटिकल कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना आपने, ठीक है। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धुरमेड़ी, गोगा जी, जसनाथ जी, तेजा जी, बाबू जी महाराज? बताओ भाई फटाफट से, धुरमेड़ी। तो धुरमेड़ी की अगर बात करें दोस्तों अपन, 35 का हो जाएगा गोगा जी, ठीक है। धुरमेड़ी स्थान जो है गोगा जी से संबंधित है। और आपको पता है गोगा जी का जो सिर और धड़ अलग अलग जगह पर जो है वहां पर गिरे थे, तो उनको धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी अलग अलग नाम दिए गए थे, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, मोठड़ा वेशभूषा किसके अंतर्गत आती है? मोठड़ा वेशभूषा, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। मोठड़ा कोई लहंगा है, मोठड़ा या साड़ी है या ओढ़नी है या ए और बी दोनों ही है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर। वेरी गुड भाई मनीषा शर्मा, बहुत बढ़िया। ददरेवा चूरू के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 36 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये ओढ़नी है भाई, मोठड़ा ओढ़नी है, ध्यान रख लेना। और मोठड़े क्या हो जाएंगे? मोठड़े, अगर ऊपर ये मात्रा आ गई ना आपके, तो ये हो जाएगी पगड़ी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना क्या हो जाएगी ये, अभी बता रहा हूं मैं, फिर बाद में आप कहोगे सर क्या हो गया, पगड़ी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोठड़े पगड़ी दोनों में मात्रा आ रही है। ओढ़नी, ठीक है, मोठड़ा, समझ रहे हो बात को। तो काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, हालांकि अब गलत नहीं होना चाहिए कभी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला देखो, कुछ मादी आखर, ये एक ग्रंथ का नाम है, कुछ मादी आखर, इस ग्रंथ के लेखक का नाम बताना आपको। कवि अत्रि, तेज कवि, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली या सूर्यमल मिश्रण? चलिए, 37 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन से नंबर आपका सी, रामेश्वर दयाल श्रीमाली। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? कलेक्टर को देगा, जिला प्रमुख को देगा, सरपंच को देगा या डीओ को देगा? मनीषा करे सर कभी नहीं सुना, तो देख लो अपनी क्लास में सुन गए ना आप, तो कई चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेगी क्लास के अंदर। ऐसे मानो कि आपका पढ़ना सार्थक हो जाएगा अगर आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हो। चलिए, तो 38 नंबर का दोस्तों बी हो जाएगा जिला प्रमुख। क्या हो जाएगा भाई? जिला प्रमुख को देगा कौन? पंचायत समिति का प्रधान। और उप प्रधान किसको देंगे? इसको देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और आपका सरपंच, पंच, उप सरपंच, ठीक है, ये किसे देंगे? ये सारे देंगे किसको भाई? किसको देंगे बताओ? बी डी ओ। वीडियो नहीं भाई, वीडियो मत कर देना, वीडियो अलग हो गया, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, समझ रहे हो बात को। और ये सरपंच, पंच, उप सरपंच, ये देंगे बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। चलिए, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एकलव्य योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा? राजस्थान विकास परिषद के द्वारा या फिर आपके भारत विकास परिषद के द्वारा? बताओ साहब। किसके द्वारा संचालित की जाती है एकलव्य योजना? चलिए, 39 का बी हो जाएगा, भारत विकास परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। समझ रहे हो बात को।
भारत विकास परिषद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताओ, कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो यहां पर 40 का दोस्तों बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राइट आंसर अपना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यहाँ पर जिले होंगी दोस्तों, थोड़ा ध्यान रख लेना, जिले होंगी यहाँ पर, जिले। ठीक है, लेक। बताओ भाई, बेसिन, कपासन, जोजरी या डांड? तो इनको क्या कहेंगे? डांड कहेंगे, डांड। ठीक है। अगला देखो, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है या आती है? एक ही बात है, बताओ। डीडवाना से प्रणाम गुरुदेव जी। बिल्कुल, नमस्कार जी, नमस्कार साहब, नमस्कार। बताओ भाई, जल्दी बताओ सभी। बिल्कुल आंसर आना चाहिए, चाहे कैसा भी आए आंसर हमारे पास में। ठीक है, क्या आना चाहिए? आंसर्स। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहां पर दोस्तों 42 का हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। पीवना। पीवना किस जीव की प्रजाति है? पावना नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, पावना भी एक प्रजाति है लेकिन पीवना की बात कर रहा हूं। 29 दिन या 28 दिन चलती है लगभग। हाँ, बहरोड अलवर से गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, विकास यादव जी। बिल्कुल, महेंद्र सिंह राठौड़, लोकेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। चलिए, अमन कुमार, राकेश सैनी। बिल्कुल, ये एक जहरीला क्या होता है? स्नेक होता है। ठीक है। अगला देखिएगा, स्मृति वन कहां पर विकसित किया गया है? स्मृति वन जालाना, जयपुर, डेगाना, नागौर, बिनाई, अजमेर या कहीं पर भी नहीं? कौन बताएगा? स्मृति वन। वेल डन, बहुत बढ़िया। 44 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जालाना जयपुर के अंदर विकसित किया गया है। जालाना डूंगरी, जयपुर। महुआ के पेड़ जिन जिलों में होते हैं, महुआ, आहा, समझ गए होंगे महुआ किस में काम में आता है? महुआ। ब्यावर उदयपुर, अजमेर जयपुर, उदयपुर भीलवाड़ा या उदयपुर चित्तौड़गढ़? तो दोस्तों महुआ जो है आपके, महुआ है ना, महुआ कहाँ पाएंगे? महुआ पाएंगे बिल्कुल उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर। इससे क्या होती है? मावड़ी बनती है, जानते हो ना मावड़ी? बस समझ गए होंगे आप। ठीक है। चलिए, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? पूरे एशिया के अंदर। यहाँ पर मैं भारत की, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया पैसिफिक की बात कर रहा हूँ पूरे। ठीक है। पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र, सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर या ताल छापर अभ्यारण्य? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, क्या बात है भाई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। आप सभी को पता है पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। ठीक है। हाँ, केवला देव। सरिस का अभ्यारण्य आपका दोस्तों अलवर के अंदर हो जाएगा, हरे कबूतर के लिए जाना जाता है, हरे कबूतर के लिए। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में, दोनों जगह में है ये, तो कई बार प्रतापगढ़ आता है, ध्यान रख लेना। उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है।
ताल छापर तो भी आया था आपके चूरू के अंदर है, काले हिरण कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है? बिल्कुल, इसका नया नाम हो चुका है। कमेंट करके बताना नया नाम क्या है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का। नया नाम बता दो कमेंट करके। तो यहाँ पर NH 15 हो जाएगा। ठीक है, NH 15। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भाई, मैं बताता हूँ आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर किताब। तो सबसे पहले अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो URO की, CET की, LDC की, किसी की, तो यहाँ पर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्टडी विद एम की। वहां पर देख सकते हो टेस्ट सीरीज की क्या क्वालिटी रहने वाली है, आप जाकर देखना। अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार प्रश्न है, NCERT पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाले हैं, व्याख्या मिलेगी, ऑल राजस्थान रैंक, री अटेम्प्ट ऑप्शन, वर्तमान का जो सिलेबस है उसको आधार मान के तैयार किया है, और परीक्षा से एक लेवल ऊपर तैयारी मिलेगी। तो लिमिटेड ऑफर के लिए है, प्ले स्टोर से स्टडी विद एम के ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मात्र और मात्र 149 में। पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको इतने कम में, चाहे किसी भी कोचिंग्स में चले जाना आप। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों URO के लिए देख सकते हो बहुत ही शानदार रामबाण बुक है। बिल्कुल नाम से ही पता है कि रामबाण। तो यहाँ पर ले सकते हो, इसमें सरल और आसान भाषा में पूरी अध्याय मिलेंगे, 2008 और 2016 के प्रश्न मिलेंगे भर्तियों के। नवीनतम नगरीय निकाय जो 19 मार्च 2021 को संशोधन हुआ था आपका, वो भी इंक्लूड है, और शहरी क्षेत्र की सारी योजनाएं। तो ये आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो ऑर्डर करके इस नंबरों से, या फिर आप जो है हमारी एप्लीकेशन से जाकर ऑर्डर कर सकते हो। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि ये किताब आप जरूर पढ़ लेना। अभी वन रक्षक का, RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो भी एग्जाम हुए हैं, लगभग 90% तक राजस्थान जीके हूबहू आया है। और इसका जो सबूत है मैंने टेलीग्राम पर आपको डाला है क्वेश्चन के साथ में। इतने प्रश्न राजस्थान की किसी भी किताब से नहीं आए हैं जितने अपनी किताब से आए हैं। इसका सबूत आप देख सकते हो जाके, पूरे के पूरे प्रश्न, लैंग्वेज भी चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हो, या टेलीग्राम, या आप ऐप डाउनलोड कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो सीधा स्टोर में जाके। ठीक है, और बाकी हमसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम का नाम है, सर्च कर लेना। इसके अलावा ये इंस्टाग्राम है, कुछ बच्चे कहते हैं सर इंस्टाग्राम ID बताओ, तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ अपन डायरेक्ट दोबारा फिर से। चलिए देखिएगा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है, बताओ। सर URO की जो नगर पालिका एड के लिए मैंने बुक ली थी सर, उसमें नहीं क्वेश्चन। हाँ, सबके लिए सेम ही है भाई किताब। ठीक है ना, चलिए URO एंड RS। चलिए, हाँ, और CET के लिए भी आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान में अभी तक किसी भी पब्लिकेशन की किताब नहीं आई है, अपनी किताब आ रही है 10,001 प्रश्न वाली। ठीक है, 10,001 MCQs रहेंगे आपके सिलेबस के अनुसार CET की। ठीक है, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, इसके अलावा सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे उसमें, और MCQ प्रीवियस ईयर सारे। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टोटली मिलेंगे। जिनको मंगवाना है एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब लॉन्च होने वाली है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है वो किताब, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है, चलिए, तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D, गड्डेपान। गड्डेपान चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्थित है। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजनाओं का नाम क्या है? भामाशाह योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेफी कार्ड योजना, कैशलेस योजना। बिल्कुल, ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। ये है क्रेफी कार्ड योजना। एक होती है आजीविका कवच, तो ये पता ना आपको, भेड़ पालक के लिए है ये। भेड़ की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो है उसको अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य, कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर।
तो भाई अंग्रेजों से जो संधि की थी आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पर की थी कोटा ने। संधियां दो प्रकार से होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो सहायक संधि किसने की थी, लॉर्ड वेलेज़ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि की थी। ठीक है, इसके अलावा एक की थी आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसने की थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, आपको पता है। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने जो संधियां की थी वो की थी आपके 1803 के अंदर, और इसने कब की थी, 1817-18 में। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले किसको शिकार बनाया था, सबसे पहले अगर सहायक संधि की बात करें तो आपका एक तो हो जाएगा अलवर और एक हो जाएगा भरतपुर। सहायक संधि अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, तो आपको बताना है अलवर और भरतपुर। ठीक है, चलिए, अलवर का और भरतपुर का था महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, अलवर का कौन था, बताइए जल्दी से। चलो इसके देख लेते हैं, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत कोटा का था कौन सा, झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह। और दूसरा कौन सा था, करौली, करौली सेकंड नंबर पर है भाई, करौली का था हरबख्श पाल। ठीक है, तो इन्होंने ये संधियां की थी। अब ध्यान रख लेना, ये दो दो नाम मैंने दो दो जिले आपको बता दिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में। हाँ, और सबसे लास्ट में की थी दोस्तों, अभी पूछा था 1823 के अंदर, सिरोही का शासक था शिव सिंह, शिव सिंह सिरोही। ठीक है, चलो, इजलास खास की, ये वीडियो के एग्जाम में आया था। इजलास खास की स्थापना किसने की थी, सवाई जय सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, या राव राम सिंह ने। बताओ फटाफट से, इजलास खास। हाँ, जल्दी से, जो भी बच्चे लेट आए भाई ध्यान रख लेना, अपनी जो क्लास है रोजाना 8 PM पर स्टार्ट होती है, आपको पता है जैसा कि, और टॉपिक वाइज भी चल रही है और पूरी यहाँ पर मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सारी क्लासें निःशुल्क देख सकते हो, प्रत्येक टॉपिक की क्लासें आपको मिलेगी, MCQs पूरे पिछले सालों के। ठीक है, चलिए, 51 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी, महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर का था ये। ठीक है, इन्होंने इजलास खास की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, महाराणा सज्जन सिंह ही है भाई, बन्ने सिंह नहीं है। ठीक है, बन्ने सिंह कौन बता रहा है, सज्जन सिंह ही है। ठीक है, ट्रेंच कमीशन से संबंध बताइए भाई, ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, या मारवाड़ से था, बीकानेर किसान से था, या फिर बिजोलिया से था। लाइक नहीं कर रहे हो यार, इसका मतलब कह नहीं रहा हूं तो लाइक वाला तो बटन ही नहीं दबा रहे हो। 50 आदमी देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, तो कम से कम लाइक भी दबाओ और शेयर भी करो। शेयर वाले भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके, शेयर करने के लिए तो दे रखे हैं कि शेयर करो आगे। ठीक है, अब आप ही नहीं करोगे तो कौन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बात मानते हो इसका मतलब आप गुरु जी की। चलिए, तो ट्रेंच कमीशन हो जाएगा आपका, बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, बेंगू को क्या कह सकते हैं दोस्तों, बरड़ भी कह सकते हैं। चलिए, चित्तौड़गढ़ में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए, जयमल था, भरतपुर का कोई महाराजा था क्या जयमल, या फिर मेड़ता का था, या मारवाड़ का कोई शासक था, चौहान राजवंश का कोई संस्थापक था। क्या बात है, आज तो बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहे हैं भाई सबके, बिल्कुल मेरी उम्मीद के अनुरूप आंसर आ रहे हैं आज। बताओ जल्दी से। भरतपुर के महाराजा, मेड़ता के राजा, मारवाड़ के शासक, या चौहान राजवंश के संस्थापक। तो साथियों 53 का आपका हो जाएगा बी, मेड़ता के राजा थे ये, मेड़ता के राजा थे जयमल। आपको बताया इन्होंने फिर मारवाड़ के मेवाड़ के अंदर दोस्तों सहायता की थी, आपको बताया जयमल और फत्ता सिसोदिया। ठीक है ना, तो याद रख लेना आप। चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है, चारों तरफ बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा।
मंडन, शिल्पी, पारिक, गढ़बीठली। ये दो तो आपको बताइए, ऑप्शन समझ गए कि ये तो दुर्ग के जो है वास्तुकार है। चलिए, सी बिल्कुल पारिक दुर्ग कहलाता है। चारों तरफ बड़ी खाई से, जैसे अपने रणथंबोर का दुर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, रणथंबोर। ठीक है, ये क्या है, रणथंबोर, ये पारिक दुर्ग के अंदर आता है। ठीक है ना। लूणी बेसिन किस क्षेत्र में है? कच्छ के रण में है, गोडवाड़ क्षेत्र में है, गोगुंदा की पहाड़ियों में है, बनास बेसिन में है। पचपन नंबर का बी हो जाएगा, गोडवाड़ क्षेत्र, लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी अपने राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है, चंबल भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो याद रखना, लूणी, चंबल और बनास, 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में प्रभावित होती है। ठीक है। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर, कोटा, झालावाड़, बीकानेर। छापी, बिल्कुल छापी जो है दोस्तों आपकी झालावाड़ से हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका? हाँ भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं 2-3 बार बोल दिया, क्योंकि फिर आप पता रहते हो, आप बाद में मैसेज करते हो, सर क्लास कब हो गई, लाइव क्लास हो गई क्या? तो इसीलिए मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा और उसमें घंटी वाले बटन को भी दबाना साथ में। ठीक है, तभी वो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब करने का। टेलीग्राम पर हर चीज आपको अपडेट करवाई जा रही है, वहां पर भी निःशुल्क है। एप्लीकेशन पे सारे सिलेबस नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से, डायरेक्ट फ्री के अंदर। ठीक है ना। चलिए, तो 57 का डी हो जाएगा, मथानिया। मथानिया की मिर्च प्रसिद्ध है, जोधपुर के अंदर है लाल मिर्च। ठीक है। चलो, जयपुर के क्या हो जाएंगे भाई? टिंडा प्रसिद्ध है जयपुर की। ठीक है, शाहपुरा के। नागौर की पान मेथी, हरी मेथी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए, हनुमानगढ़ गंगानगर का क्या है भाई? कपास प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, मथानिया जोधपुर। अगला देखो, हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? चलो भाई, सारी वहीं चलते हैं हीरे की खान देखने, लेके भी आ जाएंगे थोड़ा सा। मथानिया जोधपुर में है, अमन कुमार। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सन सिटी, यूएफओ। हम्म। चलिए विद्यार्थी, 58 का सही उत्तर हो जाएगा केसरपुरा। केसरपुरा कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर है, तो वहां पर आपके। ठीक है ना। भैंस लाना के अंदर काला संगमरमर मिलता है, ध्यान रख लेना, काला संगमरमर। ठीक है, काला संगमरमर भैंस लाना जयपुर के अंदर है ये। खेतड़ी को ताम्र जिला कहते हैं, तांबा यहाँ पर पाया जाता है। राजसमंद के अंदर आपको पता है सीसा दस्ता, राजपुर दरीबा। भीलवाड़ा जिले की आगुचा गुलाबपुरा, आगुचा गुलाबपुरा में क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? बताओ। कल संख्या 100 के ऊपर जानी चाहिए, आप सभी की जिम्मेदारी है। पूरा जीके कवर करवाऊंगा आपको, पूरे टॉपिक कवर करवाऊंगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए जाना जाता है। टंगस्टन के लिए आपको पता है डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। ठीक है। हाँ, चलिए, सहकारी शीत भंडार वाले जिले बताना आपको। सहकारी समिति में जो शीत भंडार होते हैं, यानी जो आपकी जिंस होती है या जो भी ऐसी चीजें होती है जिनको शीत यानी ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, वहां पर आप उनको ले जाके स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो वो कौन से जिले के अंदर ही व्यवस्था कर रखी है आपकी?
चलिए, तो 60 का हो जाएगा जयपुर और अलवर के अंदर, ठीक है, जयपुर और अलवर के अंदर सहकारी शीत भंडार। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना बाड़मेर, अमर सागर, बड़ला या कोई नहीं, कहां पर हो जाएगी पहली पवन ऊर्जा परियोजना? अमर सागर, जैसलमेर। और आपसे पूछ ले कौन सी, प्रतापगढ़ के अंदर कौन सी है बताओ? देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ जो है आपकी प्रतापगढ़ के अंदर है, बड़ला जोधपुर के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो प्लांट है वो लग रहा है दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा, बड़ला जोधपुर, ध्यान रख लेना। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई है? ये भी आपके एग्जाम में आया है, वनपाल या वन रक्षक में, आप देख लेना जाके, क्योंकि हम वही प्रश्न करवाते हैं। हाँ राकेश भाई, देख लो जाके, मिलती है वहां पर, आप चेक नहीं करते हो। टेलीग्राम पर तुरंत पीडीएफ, जैसे क्लास खत्म होगी इससे पहले वाली क्लास की मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी हाथों हाथ, जैसे मान लो कि ये क्लास है, इसकी कल मिल जाएगी, वो क्लास आएगी उसकी फिर नेक्स्ट डे, ऐसे मिलती है, ठीक है ना। तैयार होने में भी टाइम लगता है, पीडीएफ को क्रिएट करने में भी। तो यहाँ पर 62 का हो जाएगा आपका बी, 1985 के अंदर, ठीक है। खस घास निष्करण का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? कपास के लिए, फसल के लिए, इत्र उत्पादन के लिए, खनिज उत्पादन के लिए। तो अब मैंने बताया था खस जो है एक सुगंधित इत्र बनाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए किया जाता है, और ये सवाई माधोपुर में पाई जाती है खस। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया था? बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 नंबर का डी, V.B.A. स्मिथ ने, ठीक है। राजस्थान में प्रथियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो हो जाएगी मंडोर, मंडोर जोधपुर के अंदर है। तो जो भी साथी नए आए हैं भाई, ध्यान रख लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, स्टडी विद एम के सारे सिलेबस, सीईटी का सिलेबस, एसआई का सिलेबस, आरएस का सिलेबस, इसके अलावा आपके जो है यूआरओ का सिलेबस, ठीक है ना, सारे सिलेबस निःशुल्क और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है। और बाकी आप अगर सीईटी की या एलडीसी की किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ऐप पर जाकर कर लीजिएगा। मात्र 149 ऑफर के तहत आपको दी जा रही है, इतनी सस्ती कहीं पर भी नहीं मिलेगी और इतनी क्वालिटी के साथ के अंदर, ठीक है ना। 500 से नीचे कहीं पर भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, 499, 249, लेकिन हम दोस्तों मात्र इससे कम क्या कर सकते हैं आप देख लो, इतने सारे प्रश्न भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये किताब मंगवा सकते हो दोनों, ठीक है। ये जीके के लिए, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, इससे पुस्तक से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है। जो लिखा है वही होगा इसमें, ठीक है ना। और आपको यकीन नहीं है तो जो आने वाले एग्जाम है वो देख के आप फिर बाद में विश्वास कर लेना, ठीक है। यूआरओ के लिए भी अवेलेबल है ये, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन से या यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, अधिक जानकारी पा सकते हो, कॉल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो 10 to 5, ठीक है, एवरी डे, ओके। चलिए, और व्हाट्सअप भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नई क्लास में कल, ध्यान रखना सभी के सभी 8 बजे आप आ जाना। कितने बजे? 8 बजे सूचना मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, ताकि वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, ठीक है ना, कि आपने जो है क्लास में इतना समय दिया, अपनी तैयारी को और मजबूत आपने बनाया, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, ओके। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।